हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में फॉर लूप क्या होता है। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है, फॉर लूप का वीडियो है, वो मेरे जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है, जिसमें मैं पूरा जावा बेसिक्स फाउंडेशन सब कुछ एकदम डीप में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस गाइडेड कोर्स को हम फॉलो करेंगे। ऑलराइट। और ये गाइडेड कोर्स भी मैंने खुद डिज़ाइन और ऑथर किया है। राइट, ये पूरी वेबसाइट मैंने जीरो से पाइथन जैंगो में बनाई है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो codewithpk.com पर। जावा वाले पार्ट पे जाओ, जावा बिगनर कोर्स पे जाओ। और अभी हम हैं लूप्स पर। हमने फॉर लूप को स्टार्ट करना है। ओके। एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो बहुत ही स्लो पेस्ड है, क्योंकि हमारा फोकस बेसिक्स पर है। तो मैं इसमें कोई जल्दी जल्दी हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊंगा कि मुझे बस टिक मार्क करके कोर्स का ये वीडियोस खत्म कर देने, नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखें, इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस को देखें, कोर्स को देखें, तो आप सीख के जाएं। और कुछ भी सीखने में थोड़ा समय लगता है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मतलब हम कोई एआई वगैरह नहीं लगाएंगे, हम बस सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट्स। ओके। तो अगर आप कॉलेज में हो, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है प्रोग्रामिंग का, या फिर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा पीछे रह गए, आप स्कूल में हो, प्रोग्रामिंग में पीछे रह गए आपकी, या फिर आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ये उनके लिए जो अपना बेसिक्स रिविजिट करना चाहते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप बिजनेस या जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका हमेशा से मन था कोडिंग सीखने का, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप बस एक नोटबुक पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते जाओ। ये रेफरेंस मटेरियल आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके। और बस सीखते जाओ। राइट। तो अब हम हैं लूप्स पर। ओके। हमने अपना बेसिक्स, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, बेसिक इफ स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के बारे में, सब के बारे में पढ़ लिया। ओके। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स अ ब्लॉक ऑफ कोड शुड एग्जीक्यूट। लूप का मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करना, तो फॉर लूप वही करता है। और फॉर लूप में बस ये है कि आपको पता होता है कि कितनी बार आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड को चलाना है। ओके। अ फॉर लूप कंबाइंस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड अपडेट इन वन प्लेस। ओके। राइट। तो ये बुलेट पॉइंट्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ओके। अब आ जाते हैं सिंटैक्स पर। तो सिंटैक्स में फॉर एक कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स इन जावा आर वर्ड्स दैट आर यूज फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पस। उनका वही काम होता है और किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फॉर वर्ड फॉर ऑल इन लोअर केस का काम यही है कि वो फॉर लूप बताता है। फिर ओपन पैरेंथेसिस सिंटैक्स का पार्ट है। फिर इनिशियलाइजेशन। सो ये जो ब्रैकेट्स में इनिशियलाइजेशन है, ये रिप्लेस हो जाता है विथ एन एक्सप्रेशन दैट इनिशियलाइजेस। ओके, ए बराबर 10, बी बराबर 20, समथिंग लाइक दैट। ओके। बीच में आती कंडीशन। तो ये जो बीच की वैल्यू है ना, कंडीशन, इसका रिटर्न वैल्यू अगेन एक बूलियन टाइप होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, कि कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब आप जो लूप वेरिएबल है, जिस वेरिएबल पर ये लूप चल रहा है, उसको बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो ये पूरा फॉर लूप का बॉडी हो गया। ओके। इसको फॉर लूप बॉडी कहते हैं। और ये सारी स्टेटमेंट्स जो कि इस फॉर लूप बॉडी के अंदर है, वो उतनी बार चलेंगी जितनी बार ये लूप चलेगा। ओके। ये हो गया हमारा सिंटेक्स और बेसिक आइडिया। राइट। तो फॉर इज अ कीवर्ड, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट्स वंस एट द बिगनिंग। ओके। एक ही बार होता है ये वाला पार्ट। ओके। एक बार ये हो गया, दोबारा इस पर कंट्रोल नहीं आएगा। ओके। कंडीशन इज चेक बिफोर ईच आइटरेशन, क्योंकि लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन सही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट्स आफ्टर ईच आइटरेशन, मतलब फॉर लूप की बॉडी चल गई तब इस पार्ट पे जाते हैं। ओके। इसको फ्लो में बताऊंगा मैं एक सेकंड में। सेमी कोलन सेपरेट द थ्री सेक्शंस एंड आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। सो ये दो सेमी कोलन्स मैंडेटरी हैं। ओके। ये तीनों ऑप्शनल होते हैं जो हम फॉर लूप वेरिएशंस में पढ़ेंगे, लेकिन सेमी कोलन्स आपको लगाने ही लगाने। ओके। द कोर स्टेटमेंट विद इन द parenthesis curly braces are called the loop body. ओके। राइट। तो ये हो गया आपका फ्लो। ओके, फॉर लूप का। तो आपको स्टार्टिंग में मे बी लगे कि यार इतना फ्लो चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर आपको नहीं समझ में आएगा लूप कैसे काम कर रहा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दो। ओके। राइट। तो एक मिनट में आपको ये सिंटैक्स में करके दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास एक फॉर लूप है। ओके। अभी आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये आफ्टर फॉर लूप पांचवा है। लूप एंड्स। ओके। फॉर लूप एंड हो गए, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद जो भी कोड होगा अपना एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ऑलराइट। तो ये वन पहली बार होता है, एक बार। ओके। वन के बाद आप जाते हो टू पर। ओके। ऑलराइट। सिर्फ अभी फ्लो याद रखो, वन के बाद जाते हो टू पर। टू पर कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है।
राइट, कंडीशन है ये। अगर ट्रू हुई तो आप 3 में गए। ओके, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, फॉर लूप की पूरी बॉडी चली, जितना भी कोड था इस फॉर लूप के अंदर सब चला। ओके, 3 के बाद आप हमेशा 4 पे जाओगे। ओके, 3 के बाद आप हमेशा 4 पे जाओगे, ध्यान रखना। ओके, 4 के बाद आप वापस कंडीशन चेक करने जाओगे, तो जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, ओके, हम देखेंगे कैसे, अभी बस फ्लो पे ध्यान दो। फिर वापस आ गए आप कंडीशन पर। ओके, फिर वापस कंडीशन ट्रू, तो ये पूरा साइकिल 2 3 4 वाला। कंडीशन फॉल्स तो आप फॉर लूप एंड्स। ओके, ये आपको पहला बेसिक फ्लो ध्यान रखना है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में बता रखा है। ओके, यही स्टेप्स फॉलो होंगे, यही फ्लो फॉलो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी आप ये ध्यान रखो, क्योंकि आपने भी एग्जाम्पल्स नहीं किए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने किसी और तरीके से पढ़ा था, तो 1 मिनट ऐसे सोच के देखो, राइट, फिर वापस जाओ एग्जाम्पल लगाने, सेम फ्लो लगाकर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, ऑलराइट, तो अब सेम फ्लो को हम अपने एग्जाम्पल में लगाएंगे, प्रिंट नंबर्स 1 to 5 इस वाले कोड में। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो मैं जब भी ऐसे कोड वाइट बोर्ड पे लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को SOPLN लिखूंगा। ओके, पूरा लिखने में बहुत मेहनत है। ओके, आई इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, आई प्लस प्लस है। ओके, तो ये वाले सिंटैक्स को आप इससे कंपेयर करोगे। ओके, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन का पहला वाला पार्ट, फिर अगला पार्ट कंडीशन, फिर अगला पार्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये स्टेटमेंट्स। ओके, तो इनिशियलाइजेशन आपका हो गया आई इक्वल टू 1, कंडीशन आपकी हो गई आई लेस देन इक्वल टू 5, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका हो गया आई प्लस प्लस। ओके, तो प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लस प्लस ऑपरेटर वैल्यू 1 से बढ़ाएगा आई की। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट्स। ओके, SOPLN आई। ओके, तो हम फ्लो देखेंगे तो सबसे पहले ये होगा आई बराबर 1, तो आई बराबर हमारा, अगर हम आई की एक वेरिएबल को ट्रैक करते हैं तो आई 1 हो गया, और ये हमारा आउटपुट है। ओके, इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, इसके बाद आप गए कंडीशन पर। ओके, कंडीशन पर आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 1 है। ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। ओके, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो आप स्टेटमेंट्स पे गए, आप यहाँ पे गए, तो 1 से 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए। ओके, स्टेटमेंट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो वैल्यू ऑफ आई प्रिंट होगी, लाइन चेंज होगी, आई क्या है अभी 1। ओके, और लाइन चेंज हो गई। ओके, तो ये जो एंटर वाला साइन है वो मैं बस ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगली लाइन पे आ रहा है। ओके, आप इसको हटा भी सकते हो। ओके, 1 प्रिंट हुआ, लाइन चेंज हो गई, तो आप अगली लाइन पे हो। ओके, ऑलराइट, 3 के बाद हमेशा 4 पे जाएंगे, तो 3 के बाद हम गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, जो कि 4 है। इस पे आई की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, तो आई हो गया अब आई इक्वल टू 2। ऑलराइट, और ये जो आई प्रिंट होना है वो हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं। ओके, तो अभी कहाँ है, अभी हमारा कंट्रोल यहाँ पर है, इस 4 पर। ओके, तो आई 1 से बढ़ गया, हम 4 पर हैं, हमको 4 से 2 पे जाना है, मतलब 4 से वापस कंडीशन पे जाना है। ओके, तो आई बराबर 2 है, अभी कंडीशन क्या हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू है। ओके, कंडीशन ट्रू है, तो आप वापस स्टेटमेंट्स पे गए, तो आप वापस स्टेटमेंट्स पे गए, आपने प्रिंट कराया आई जो कि है 2, और आपने लाइन चेंज करके अगली लाइन पर आ गए। ओके, स्टेटमेंट्स के बाद आप वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाओगे, जहाँ आई प्लस प्लस हुआ तो आई हो गया 3। 4 के बाद इंक्रीमेंट के बाद आप वापस 2 पे जाओगे, जो कि कंडीशन, तो आई 3 है अभी, कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। ऑलराइट, कंडीशन ट्रू है, तो आप वापस 3 पे गए, कंडीशन से 3 पे गए, प्रिंट आई, प्रिंट करेंगे आई, आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, अगली लाइन पे चलिए। ओके, 3 के बाद आपको हमेशा 4 पे जाना है, 4 पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है, आई हो गया 4। ओके, 4 के बाद आप हमेशा 2 पे जाओगे, 4 के बाद 2 पे गए, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन है हमारी आई लेस देन इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 4 के लिए ये ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। ओके, कंडीशन पर हो, कंडीशन ट्रू है, आप गए 3 पर, फिर से 3 पर प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू भी 4 है, आई 4 प्रिंट हुआ, अगली लाइन पर आ गए।
ओके, 3 के बाद जब प्रिंट हुआ वापस 4 पे जाओगे, ओके, 3 के बाद वापस 4 पे जाओगे, इंक्रीमेंट हुआ तो आई हो गया अब 5, आई 5 हो गया। आप 4 पर हो, 4 के बाद आपको कहाँ जाना है, 2 पर कंडीशन चेक करने, 4 के बाद 2 पे गए, आई बराबर 5 के लिए कंडीशन 5 लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी ट्रू है, तो आप वापस स्टेटमेंट पे गए, स्टेटमेंट पे गए जो कि प्रिंट है, जो कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई जो कि अभी 5 है। ओके, 2 के बाद 3 हुई, फिर 4 हुई, अभी 5। ओके, अब वापस 3 के बाद 4 पे गए, 3 के बाद 4 पे गए, आई की वैल्यू 1 से बड़ी, आई हो गया 6। ओके, 4 के बाद आप 2 पे गए, 4 के बाद 2 पे गए, आई बराबर 6 के लिए आई लेस देन इक्वल टू 5 अब फॉल्स है। कंडीशन जब फॉल्स है तो लूप ब्रेक हो गया, लूप एंड हो गया, आप लूप के बाहर आ गए, आउटपुट आपको मिला 1 2 3 4 5। ओके, तो आई 1 से चला 5 तक गया, 1 से चला 5 तक गया, ऐसे काम करता है हमारा फॉर लूप। ओके, ये होता है आपका फॉर लूप। तो आपको इसमें ये सिंटेक्स याद रखना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका फॉर लूप बेसिक क्लियर नहीं है तो ये सिंटेक्स लिखो, याद रखो, फिर ये फ्लो याद रखो कि 1 एक बार होगा, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, 2 के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो 3 पे जाएंगे, 3 के बाद 4 पे, 4 के बाद 2 पे, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर सेम साइकिल, फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो सेम साइकिल, कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर आ गए। ओके, ऑलराइट, और ये अगर हो सके तो ये ड्राई रन पूरा लिखो, ऑलराइट, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। ओके, तो इसके लिए आपका आउटपुट ये आएगा जो हमने ट्रैक किया। ओके, सेम चीज़ हम ये वाले लूप के लिए करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 वाले के लिए, तो एक दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास है फॉर इंट आई इक्वल टू 2 और आई लेस देन इक्वल टू 10 है ना, 10 और आई प्लस इक्वल टू 2, ऑलराइट, ये आपका लेबल कर देता हूँ मैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये स्टेटमेंट जो कि प्रिंट होना था वो तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और हाँ अंदर प्रिंट होना है तो ये रेड हो गया। ओके, हम अपना आउटपुट यहाँ ट्रेस करेंगे। ओके, फ्लो क्या याद रखना हमको, 1 एक बार होगा, ओके, 1 के बाद 2 पे जाएंगे कंडीशन पे, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो 3 पे जाएंगे, जो कि सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है फॉर लूप बॉडी में, 3 के बाद 4 पे जाना ही जाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने, 4 के बाद वापस 2 पे जाएंगे, फिर 2 पे कंडीशन ट्रू हुई तो वापस साइकिल, नहीं तो फॉल्स हुई तो आप लूप के बाहर। ओके, ऑलराइट, तो फॉर लूप स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन से, आई हो गया 2, आई की वैल्यू 2 है। ओके, फिर 1 से गए 2 पर, ओके, 1 से गए 2 पर कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है, आई बराबर 2 के लिए। ओके, फिर 3 पे प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 है, प्रिंट हुआ 2। ओके, और लाइन चेंज हो गई क्योंकि प्रिंट एलन है, मैंने आपको प्रिंट एलन बताया था, वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आउटपुट कर्सर अगली लाइन पे आ जाएगा, तो जो अगला प्रिंट है वो अगली लाइन से होगा। ओके, प्रिंट एलन में प्रिंट होकर लाइन चेंज हो जाती है, राइट, तो ये मैंने सिर्फ इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। ओके, ये सिर्फ दिखाने के लिए आप अगले लाइन पे आ गए। ओके, ऑलराइट, राइट, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से वापस 4 पे गए। ओके, 4 में हमारा आई प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आई प्लस इक्वल टू 2 का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं कि आई की वैल्यू को 2 से बढ़ा रहा है। ओके, मतलब आई प्लस इक्वल टू कोई भी इंटीजर होगा तो आई की वैल्यू उस इंटीजर से बढ़ जाएगी। ओके, तो आई प्लस इक्वल टू 2 हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो आई हो गया 4। ओके, हम हैं यहाँ पर 4 पर, 4 के बाद वापस 2 पे गए कंडीशन चेक करने, 4 लेस देन इक्वल टू 10 अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हम गए स्टेटमेंट्स में जो कि है सिर्फ प्रिंट करना आई, तो प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ आई जो कि है 4 और आ जाएंगे अगली लाइन पर। ओके, फिर वापस 3 से गए 4 पर आई प्लस इक्वल टू 2 है तो आई हो गया करेंट वैल्यू ऑफ आई प्लस 2 जो कि हो गया 6। ओके, 4 से गए 2 पर तो आई 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 10 अभी भी ट्रू है। ओके, ये कंडीशन ट्रू है, गए 3 पर जिसमें प्रिंट करना है आई हमने प्रिंट किया जो कि करंट वैल्यू है 6, आ गए अगली लाइन पर। ओके, 3 के बाद हम गए 4 पर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई हो गया 6 प्लस 2 जो भी हो गया 8, तो आई अब है 8, हम 4 पर है। 4 के बाद हमको 2 पे ही जाना है, 2 पे जाएंगे तो आई लेस देन इक्वल टू 10, 8 लेस देन इक्वल टू 10 अभी ट्रू है, फिर गए हम 2 के बाद 3 पर की कंडीशन ट्रू है, 3 पर हमको प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ आई जो कि करेंटली 8 है, अगली लाइन पर आ गए 8 प्रिंट करने के बाद
ओके, 3 के बाद गए 4 पर, 3 के बाद 4 मैंडेटरी है, आई प्लस इक्वल टू 2 हुआ तो 8 प्लस 2 हो गया हमारा 10। ओके, 4 के बाद हमको जाना है 2 पर, आई की वैल्यू 10 है, 2 पर हमारा कंडीशन चेक है जो कि है 10 लेस देन इक्वल टू 10, अभी ट्रू है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 हमारा ट्रू होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। ओके, तो ये हो गया फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू है। हम वापस 3 पर गए, 3 पर हमको प्रिंट करनी करंट वैल्यू ऑफ आई जो कि 10 है और हमने लाइन चेंज कर दी। ओके, फिर हम गए वापस 4 पर, 4 पर हो रहा है आई प्लस 2 जो कि हो गया 12। ओके, 4 के बाद 2 पर जाना है, आई की वैल्यू 12 है, 12 लेस देन इक्वल टू 10 अब फॉल्स है, 2 पर कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप के बाहर आ गए और आपको इस लूप से मिला ये आउटपुट, ऑल इवन वैल्यूज बिटवीन 2 to 10 जो कि हमने देखा। ओके, राइट, या ये ले लो, ओके, या ये ले लो, ओके, सेम ही है। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं, 2 से 10 प्रिंट होगी, 2 से 10। ओके, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर लो या आई प्लस इक्वल टू 2 कर लो। ओके, बात देखिए, राइट। ऐसे ही आप रिवर्स काउंटिंग को एक बार ड्राई रन करके देखो, 1 2 3 4 5 बनाकर। ओके, और मैंने एक ड्राई रन भी दे रखा है एग्जाम्पल 1 के लिए, सेम ही चीज़ है जो हमने यहाँ किया एग्जाम्पल 1 के लिए। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट लूप का। इनफाइनाइट लूप मतलब जब लूप कभी एंड ही नहीं होगा। वो कहने का मतलब ये है कि इस साइकिल में अगर कभी कंडीशन फॉल्स हुई ही नहीं तो आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे ना। ये जो साइकिल है आपका, अगर कंडीशन कभी फॉल्स हुई नहीं तो आप इसी साइकिल में घूमते रह जाओगे। ओके, आप लूप से बाहर ही नहीं आओगे। तो ये हो जाता है आपका इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप तब होगा जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, मतलब लूप ब्रेक नहीं होगा। ओके, इनफाइनाइट लूप प्रोड्यूस करने के मल्टीपल तरीके जो कि हम देखेंगे। ओके, उनमें से एक ये है कि हमने इनिशियलाइजेशन पार्ट डाला, कंडीशन डाली, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया ही नहीं है। ओके, ये तीनों पार्ट जो होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सेमीकोलन सेपरेटेड, ये तीनों ऑप्शनल होते हैं। ये हम अगले वीडियो फॉर लूप वेरिएशंस में देखेंगे। तो इस फॉर लूप के केस में जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटा दिया तो i1 हुआ, कंडीशन चेक हुई, i प्रिंट हुआ तो i1 प्रिंट हुआ। फिर i गया इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पर जो कि ब्लैंक है तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। फिर वापस गए हम कंडीशन चेक करने, i अभी भी 1 है, फिर हमने i को प्रिंट किया, i प्रिंट हो गया। वापस गए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, कुछ नहीं हुआ, सेम है वैल्यू ऑफ i, फिर वापस गए कंडीशन चेक करने। तो क्योंकि i की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 और i बढ़ नहीं रहा है, तो आपको 1 1 1 प्रिंट होता जाएगा। तो इसको आप एक बार चलाओगे ना, ओके, ये आपका इनफाइनाइट लूप चलता ही जा रहा है, यहाँ देख रहे हो, चलता ही जा रहा है और ये लाल बत्ती भी बंद नहीं हुई है। जो प्रीवियस केस था हमारा, जब हम 5 से 1 प्रिंट कर रहे थे तो देखिएगा ये लाल बत्ती तुरंत बंद हो जाएगी। ओके, क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। जब हम इस कंडीशन को हटा दे रहे हैं, ओके, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑलवेज ट्रू है, तो 5 5 5 5 प्रिंट होता जाएगा। ओके, इनफाइनाइट लूप, अब इसको बंद किया। ओके, राइट। सो इसमें अपडेट इज मिसिंग, सो आई नेवर चेंजेस। ओके, एक और एग्जांपल ये हो गया, आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो, अब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोलो, अब आई बढ़ा रहे हो, मतलब आई 5 है, फिर बढ़ के 6 हुआ, फिर बढ़ के 7 हुआ, फिर 8 हुआ, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि आप 5 से दूर जाते जा रहे हो, वैल्यू 5 से आगे बढ़ती जा रही है, तो 5 की तरफ कभी नहीं आ रही है। आई 5 था, 6 7 8 9 10 और बढ़ता ही जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप ही है। तो इसको अगर आप चलाओगे तो आपको 5 से इंक्रीमेंट होते हुए वैल्यू मिल जाएगी। देखो, ओके, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, इसको अब बंद कर देते हैं। राइट, तो ये हो गया फॉर लूप के बारे में। एक बार कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, ओके, आप ये वाला लूप को कॉपी करके पेस्ट करो। ओके, इसको सेमीकोलन एक बार हटा देते हैं, तो आई 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 5 तक है, तो 5 बार हेलो प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि लूप 5 बार चलेगा, 1 से लेकर आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। आई को लूप वेरिएबल बोलते हैं, तो चलाते हैं इसे, 5 बार हेलो प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ तो सेम चीज़ होगी जो हमने इफ़ कंडीशन में देखा था कि इफ़ कंडीशन के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इफ़ ब्लॉक जो है इफ़ कंडीशन से डिस्कनेक्ट हो गया। सेम चीज़ इसमें होगी कि ये फॉर लूप अब इनसे डिस्कनेक्टेड है, मतलब ये फॉर लूप अपने में ही चल जाएगा 1 से 5 तक और कुछ और होगा नहीं। रिडंडेंट कोड है ये अलग कोड हो गया, मतलब ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हो गया, मतलब ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। ओके, तो हेलो से भी एक बार मिलेगा, चाहे आप 1 से लेकर 5 तक चलाओ, चाहे 100 तक चलाओ। ओके, आपको हेलो एक ही बार मिल रहा है क्योंकि ये वाला लूप अपने आप में ही 1 से लेकर 100 तक जा रहा है।
ओके, और ये वाला कोड जो है वो डिस्कनेक्टेड है इस फॉर लूप से, ओके, क्योंकि आपने सेमीकोलन लगा दिया। सिंटैक्स एरर नहीं है, ये बस इतना हुआ है कि अब इस फॉर लूप का इस ब्लॉक ऑफ कोड से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोड बराबर हो गया सिर्फ इसके, ओके, कि आपने एक फॉर लूप लिखा जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि ये रिडंडेंट है, बस आई की वैल्यूज बढ़ के 1000 होकर रुक जाती हैं, ओके। तो फॉर लूप के बाद सेमीकोलन मत लगाइएगा, ओके। ये सिंटैक्स एरर नहीं है, आपको कॉर्नर केसेस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो मत लगाइएगा सेमीकोलन, ओके। ऑलराइट, चलो अभी मैं 10 बार प्रिंट करता हूँ हेलो को, ओके। तो हेलो के बाद एक और चीज़ करते हैं, हेलो और हाय, ओके। तो ये फॉर लूप बॉडी है मेरा, ये पूरी बॉडी उतनी बार एग्जीक्यूट होगी जितनी बार ये लूप चलेगा, मतलब जितनी वैल्यूज ऑफ आई हमको मिलेंगी, आई 1 से लेकर 10 तक जा रहा है तो ये 10 बार प्रिंट होगा दोनों स्टेटमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये फॉर लूप बॉडी है। अगर आप फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रेस लगाना भूल गए तो जो पहला स्टेटमेंट होता है फॉर लूप के बाद वो फॉर लूप बॉडी बन जाता है, ये याद रखिएगा, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट हेलो है वो फॉर लूप बॉडी है, मतलब इस फॉर लूप के साथ कनेक्टेड है। ये हाई इंडिपेंडेंट है, मतलब ये फॉर लूप के बाद है। इतना पार्ट अभी फॉर लूप है, तो 10 बार हेलो प्रिंट होगा और एक बार हाई प्रिंट होगा, ओके। क्योंकि फॉर लूप के बाद अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया तो पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप बॉडी बन जाता है। दूसरा तरीका बोलने का ये है कि अगर आपके फॉर लूप के बाद एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, ओके। इसको ऐसे इमेजिन करो तो ज़्यादा बेटर है, ओके। इसलिए स्टार्टिंग में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रेसेस मिस मत करो, ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। ये बहुत ही सिमिलर है इफ़ के, कि इफ़ कंडीशन के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट है तो वही स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक बन जाती है सेम एल्स के लिए, ओके। सेम चीज़ फॉर लूप के लिए भी, ओके। अब ये फॉर लूप बॉडी है, ये दोनों स्टेटमेंट्स 10 बार प्रिंट होंगे, ओके, जैसे पहले था, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका फॉर लूप का बेसिक्स। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये सिंटेक्स, आपको ध्यान रखना है ये फ्लो। इस फ्लो के साथ स्टार्टिंग में स्टिक करिएगा जब तक आप बहुत ही कंफर्टेबल नहीं हो जाते, इस फ्लो के हिसाब से फॉर लूप को ट्रेस करिएगा, ओके। और इनफाइनाइट लूप मतलब क्या होता है कि लूप आपका कभी एंड ही नहीं हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि फॉर लूप के बाद सेमीकोलन मत लगाइएगा, फॉर लूप के बाद सेमीकोलन लगाएंगे तो फॉर लूप डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपनी बॉडी से, तो बॉडी एक सेपरेट पीस ऑफ कोड हो गया फॉर लूप का। अगर सेमीकोलन लगाया फॉर लूप अपने आप में चल के बस रुक जाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि ये जो फॉर लूप के जो तीनों पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब ऑप्शनल होते हैं, तो फॉर लूप कैसे बिहेव करेगा। तो बेसिक रूल बस यही होता है कि अगर इन तीनों पार्ट्स में कुछ नहीं है, ओके, तो बस नहीं होगा, उसके बगैर लूप चलेगा, ओके। तो ये था आपका फॉर लूप जावा में, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इस वीडियो में कुछ डाउट था तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। इस पोस्ट में कुछ डाउट था, ओके, कुछ समझ में नहीं आया आपके, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, मैं आप कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। लॉगिन करने के लिए आपको बस एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना फ्री है, ओके, राइट। आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो या फिर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, ओके। प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।